नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। दरअसल पशुपति पारस को लेकर अब तक सस्पेंस ही रहा है कि पशुपति पारस किस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। बिहार में मुख्यतः दो राजनीतिक खेमे हैं, यानी दो राजनीतिक गठबंधन है। एक एनडीए है और दूसरा इंडिया गठबंधन है। एनडीए छोड़ने का ऐलान पशुपति पारस कर चुके हैं और कोई दूसरा रास्ता उनके पास था भी नहीं। जिस तरह से बीजेपी ने उनको ट्रीट किया, चाहे वो चिराग पासवान के दबाव में ही क्यों न किया हो। पशुपति पारस को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी और उसके बाद पशुपति पारस को भाव देना बिल्कुल बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए कोटे से सीटें मिलने की उम्मीद कम ही थी। पार्टी दफ्तर भी खाली करा लिया गया और जाहिर तौर पर यह अंदेशा भी था कि चिराग के दबाव में भारतीय जनता पार्टी उनको विधानसभा चुनाव में भी कोई भाव नहीं देगी। तो पशुपति पारस के सामने कोई और रास्ता नहीं था अलग होने के सिवाय, तो वो एनडीए से अलग हो गए और पशुपति पारस की नजदीकियां बढ़ती दिखी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। लालू प्रसाद यादव उनके घर चूड़ा दही खाने जाते हैं और जब लालू प्रसाद यादव से पूछा जाता है कि क्या पशुपति पारस इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे, तो पशुपति पारस ये ऐलान कर देते हैं कि हाँ, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे। पशुपति पारस भी लालू यादव के घर पर इफ्तार पार्टी जो आयोजित होती है उसमें शामिल होने जाते हैं, इफ्तार की दावत खाने जाते हैं और उसके बाद सस्पेंस बना रहता है कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में कब शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं, 3 महत्वपूर्ण बैठकें, और उसमें से एक बार भी पशुपति पारस को शामिल नहीं कराया गया। पशुपति पारस को एक बार भी उस बैठक का आमंत्रण नहीं मिला। इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं से बातचीत हुई, उन्होंने कहा अभी आधिकारिक तौर पर पशुपति पारस हमारे गठबंधन में शामिल नहीं है, इसलिए उनको आमंत्रण नहीं मिला। और इंडिया गठबंधन की बैठक में पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने को लेकर चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने कहा अगली बैठक में देख लेंगे। अब खुद पशुपति पारस ने ये खुलासा किया है, या ये कहें कि अपने पत्ते खोल दिए हैं कब वो इंडिया गठबंधन में आधिकारिक रूप से शामिल होंगे। तो अब बहुत ज़्यादा वक्त लगना नहीं है। देखिए, चुनाव में वैसे भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, 3-4 महीनों का वक्त बचा हुआ है और इन 3-4 महीनों में फैसला हो जाना है। तो पशुपति पारस अगले 6-7 दिनों के अंदर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। ये बात पशुपति पारस ने एक इंटरव्यू के दौरान कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गठबंधन को लेकर हमारी बातचीत लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी हो चुकी है और अगले 6-7 दिनों में गठबंधन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। मतलब पशुपति पारस ने ये क्लियर कर दिया है कि अगले 6-7 दिनों में इंडिया गठबंधन की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें आधिकारिक तौर पर पशुपति पारस के नाम का ऐलान होगा। इंडिया गठबंधन में पशुपति पारस शामिल हो गए हैं, इसका ऐलान होगा। इसके साथ ही पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है, चिराग पासवान पर हमला बोला है। पशुपति पारस से जब ये सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार उनको बुला रहा है और बिहार विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, तो पशुपति पारस ने कहा कि अगर वो इतने ही ताकतवर नेता हैं, उनके पास इतना ही बड़ा वोट बैंक है, वो तारापुर और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव क्यों हार गए, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस क्यों खराब रहा। तो खैर, पशुपति पारस एक्टिव हैं और हारने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान ने मिलकर उनको निपटाने की पूरी कवायद कर ली, लेकिन फिर भी पशुपति पारस अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई हुई है उन्होंने। और एनडीए न सही, इंडिया गठबंधन सही, अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन में वो शामिल तो हो रहे हैं, जिसका दावा उन्होंने कर दिया है कि 6-7 दिनों में वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन कितनी बेहतर डील पशुपति पारस की होती है इंडिया गठबंधन में। बहुत बहुत धन्यवाद।